दुनिया में ऐसा एक भी सक्सेसफुल इंसान नहीं है जिसको कभी भी रिजेक्शन नहीं मिला, जो कभी फेल नहीं हुआ। MS धोनी, स्टीव जॉब्स, रोनाल्डो, रोहित शर्मा, शाहरुख खान, इनमें से सबको रिजेक्शन मिला था। इन सब ने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना किया और फिर जाके आज पूरी दुनिया इनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। उनके ही टाइम में उनके साथ और भी बहुत सारे लोग फेल हुए थे, लेकिन उनमें और ऑर्डिनरी लोगों में डिफरेंस ये था कि ऑर्डिनरी लोग फेल होने के बाद दोबारा ट्राई नहीं किए। हाँ, मुझे पता है कि रिजेक्शन बहुत पेनफुल होता है, लेकिन आप ये भी याद रखो कि आप जितना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करोगे, आपको जितना ज़्यादा पेन होगा, आप उतना ही मजबूत बनोगे। खुद को ऐसे बिल्डअप करो, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि जैसे रिजेक्शन से आपको फर्क नहीं पड़ता। अरे रिजेक्शन सबको मिलता है। रतन टाटा ने सोचा था कि वो इंडियंस को टाटा नैनो के रूप में दुनिया का सबसे अफोर्डेबल गाड़ी देंगे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सपना देखा था, बहुत बड़ा टीम सेटअप किया था और बहुत पैसे भी खर्च किए थे। फिर फाइनली 2009 में उनका ये सपना सच हुआ। उन्होंने टाटा नैनो को दुनिया का चीपेस्ट कार बोल के बाजार में लॉन्च किया और उनका ये चीपेस्ट कार वाला टैगलाइन इंडियंस को पसंद नहीं आया, जिस वजह से उनका ये वेंचर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब अगर वो ऑर्डिनरी लोगों की तरह उस रिजेक्शन से डर के ऑटोमोबाइल सेक्टर से हट जाते, तो आज जो ये टाटा मोटर्स ह्यूंडई को पीछे छोड़ के इस देश का सेकंड मोस्ट सेलिंग कार ब्रांड बना है, वो कभी होता ही नहीं। इसी तरह एक बच्चे को छोटी उम्र से खेल कूद में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उनके फादर का कहना था कि अच्छे से पढ़ाई करके कोई एक अच्छी नौकरी करना ही बेहतर है, क्योंकि इस खेल कूद से कुछ नहीं होने वाला। जिस वजह से उनके फादर उनके उस हर एक काम के अगेंस्ट थे, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। वो बच्चा पहले स्कूल के क्रिकेट टीम में विकेट कीपर के तौर पर सिलेक्ट हुआ, फिर एक एक करके उनका सिलेक्शन दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी की तरह हर एक जगह हुआ, लेकिन बस एक ही जगह उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था और वो था इंडियन क्रिकेट टीम। फिर ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत गया और क्योंकि उनके फादर को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए उन्होंने अपने फादर की बात सोच के खड़गपुर रेलवे स्टेशन में एक टिकट कलेक्टर की नौकरी करने लगे। फिर कुछ टाइम नौकरी करने के बाद वो डिप्रेशन में जाने लगे। वो सोचने लगे कि वो यहाँ कर क्या रहे हैं, और इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने नौकरी छोड़ के एक लास्ट बार ट्राई करने का सोचा और इस बार उनको वो सक्सेस भी मिला जिसकी वो सालों से तलाश में थे। और मैं यहाँ MS धोनी की बात कर रहा हूँ। आज दुनिया का हर एक क्रिकेट लवर धोनी को द कैप्टन कूल और द ग्रेटेस्ट फिनिशर के नाम से जानते हैं, लेकिन आप ही सोचो कि अगर वो उस लास्ट बार के लिए ट्राई करने का नहीं सोचते, तो क्या आज वो क्रिकेट की दुनिया का इतना बड़ा सितारा बन पाते। फिर आती है बात स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई थी, लेकिन एक टाइम उनकी जिंदगी में ऐसा भी आया जब बाकी बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर उनको ही अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। आप ही जरा सोचो कि जिस कंपनी को आपने बनाया, जिसके पीछे आपकी दिन रात की मेहनत है, उसी कंपनी से अगर आपको पॉलिटिक्स करके निकाल दिया जाए तो तब आपको कैसा लगेगा। शायद तब आप इसे बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि जिस कंपनी को आपने बनाया, आपको कैसे उस कंपनी से निकाला जा सकता है। तो हाँ, स्टीव जॉब्स के साथ ऐसा ही हुआ था, मगर उन्होंने हार नहीं माना। एक्चुअली क्या हुआ था कि स्टीव को जब कंपनी से निकाल दिया गया, तब स्टीव ने बाहर जाके फिर से नेक्स्ट कंप्यूटर नाम की एक नई कंपनी बना ली थी, लेकिन तब तक एप्पल मुश्किलों से गुजर रहा था। फिर ऐसे में स्टीव ने जो नई कंपनी बनाई थी और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसकी एप्पल को जरूरत थी, तो इसीलिए एप्पल ने नेक्स्ट कंप्यूटर को खरीद लिया, जिससे एप्पल में स्टीव की वापस एंट्री हुई और फिर जाके वो एप्पल के CEO भी बने और बाद में जाकर उनकी विजन से दुनिया वालों को आईफोन, मैकबुक और आईपैड जैसा प्रोडक्ट मिला। सो ये सब जिद्दी लोग ही तो कर पाते हैं, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े रिजेक्शंस के बाद भी इन लोगों ने हार नहीं माना और एक दिन सक्सेसफुल बन के ही दिखाए। इसीलिए अगर आपको भी कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, तो आप ये भी मान के चलो कि रिजेक्शन भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे, और अगर आप इन सब रिजेक्शन से डर गए तो आपकी जिंदगी फिर से ऑर्डिनरी लोगों की तरह ही हो जाएगा। आप बस इतना याद रखो कि दुनिया झुकने के लिए राजी है, बस झुकाने वाला चाहिए। मेहनत इतनी करो, अपने अंदर जिद ऐसी लाओ कि एक दिन सक्सेस खुद आकर आपको बोलेगी कि गलती हो गई जो इतने दिन से तेरे पास नहीं आया।